स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज हमारी अकाउंट्स की क्लास है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और ये किस लिए बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर उस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि इस प्रॉफिट को अब हम पार्टनर्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें ये दिखाया जाता है कि फर्म का प्रॉफिट किन किन आइटम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सिंपल वर्ड्स में प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने का अकाउंट होता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। इस अकाउंट में हम प्रॉफिट को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रिम्यूनरेशंस इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशंस और फाइनली रिमेनिंग प्रॉफिट। तो लास्ट में रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में शेयर होता है। ठीक है, तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। एक बार थियोरटिकल पढ़ लेते हैं। और इसका नेचर कैसा होता है? नॉमिनल नेचर का होता है क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमें ये बताता है कि फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट due partners such as interest on capitals, partner remunerations in the form of salary, commissions are debited, and the items due from partners such as interest on partners drawing net profit are credited to the profit and loss appropriation account. इसमें एक सिंपल लॉजिक है। डेबिट साइड में आपका क्या आएगा? जो फर्म हमें देती है, इसको मैं आपको बताती हूँ। डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेबिट साइड में आपका क्या आएगा? जो फर्म देती है। ठीक है, जो फर्म देती है। और क्रेडिट साइड पर क्या आएगा? जो फर्म को मिलता है, जो फर्म को मिलता है। तो फर्म को देना क्या क्या पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है फर्म उस पर क्या देती है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है। ठीक है, सेकंड इज सैलरी, कमीशन। ठीक है, ये सब क्या फर्म देती है? पार्टनर्स को। ठीक है, मींस जो अमाउंट पार्टनर्स को दी जाती है वो कहाँ पर आएगी? डेबिट साइड में। ठीक है, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? जो फर्म को मिलता है। फर्म को क्या मिलता है? अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है कुछ, ठीक है, तो उस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये इंटरेस्ट पार्टनर को देना होगा फर्म को। ठीक है, और नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कहाँ किस तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो फर्म का प्रॉफिट हुआ ना, फर्म को मिला। ठीक है, तो वो प्रॉफिट कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड पे। लेकिन जो इसको हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा डेबिट साइड पर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि डेबिट साइड पर क्या आना है और क्रेडिट साइड पर क्या आना है। मींस जो अमाउंट पार्टनर से आता है या टोटल प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो मान लो क्वेश्चन में हमें दिया है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। ठीक है, सैलरी देनी है हमें ए को। फर्म ने ए को सैलरी देनी है 10,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5,000।
ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, इधर डेबिट क्रेडिट अभी मैं रफली सा बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब ये फर्म का टोटल प्रॉफिट कहाँ पर आएगा? हमारा क्रेडिट साइड पर, जो कि फर्म का है, बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख। अब फर्म ने ए को सैलरी देनी है 10,000, फर्म ने देनी है तो ये कहाँ आएगी? डेबिट साइड पर, टू एज सैलरी 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी फर्म ने देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। ठीक है, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इन दोनों का बैलेंस करके, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट कम है, 1 लाख माइनस 15,000, 1 लाख माइनस 15,000 85,000। ठीक है, तो यहाँ पर निकल जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो यहाँ पर 2 पार्टनर्स थे ए एंड बी, प्रॉफिट निकल कर आया अब रिमेनिंग 85,000। कोई रेशो मेंशन नहीं है, हम इसको इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए का कितना बन जाएगा? 42,500, बी का भी 42,500। इसको भी हम प्रॉपर अभी समझेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये रफली मैंने आपको बताया है कि डेबिट साइड में क्या आइटम्स जाती हैं और क्रेडिट साइड पर क्या आइटम्स शो होंगी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेनली हमें ये बताता है कि फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में हमें प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सम आइटम्स दिया होता है। ठीक है, उस पॉइंट को भी हम देखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एक्सेट्रा हमें दिया होता है और मेंशन किया होता है कि ये प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दीज आइटम्स इज गिवन, कि प्रॉफिट हमें दे रखा है बिना इन आइटम्स को एडजस्ट करे हुए। ना तो अभी उसमें कमीशन एडजस्ट करी हुई है, ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडजस्ट किया है, ना ही एक्रूड इनकम, कुछ भी एडजस्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये आइटम्स अभी प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं हुए। पहले इन आइटम्स को हम एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट में, जो डिडक्ट होगा उसको डिडक्ट करेंगे, जो ऐड होना है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसके भी 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। कि पहले तो इन आइटम्स को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट कर दिया और फिर इनको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, या फिर हमने डायरेक्टली ही हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया और वहां पर जब हम क्रेडिट साइड में टोटल प्रॉफिट लिखते हैं वहीं पर हमने ये अमाउंट्स डिडक्ट कर कर वहां पर एडजस्ट कर कर दिखा दिए। ठीक है, तो हमने वहां पर इनको लिखा। इसको अभी हम करेंगे डिटेल में। ठीक है, पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, वहां पर एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम को डिडक्ट करते हैं। ठीक है, और इनकम अगर कोई दे रखी है, हमें कोई इनकम दी हुई है तो इनकम क्या होगी? ऐड होगी। ठीक है, इनकम ऐड होगी, फिर इस एडजस्टेड प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और डायरेक्ट जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो इसमें हमें अलग से एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं और इनकम को ऐड कर देते हैं, फिर नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं।
ठीक है, हम इसको अभी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। एक बारी हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो ये है डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पर आपकी क्या क्या आइटम्स आएंगी जो फर्म पार्टनर को दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, टू रिजर्व, ये भी कहा जाएगा डेबिट साइड पर। ठीक है, क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफर किया गया, अगर वहां पर कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं करी तो उसको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग द आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मैनेजर कमीशन एक्सेट्रा, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जो फर्म को पार्टनर दे रहा है। ठीक है, पार्टनर ने विड्रॉ किया कुछ, अब उस पे फर्म को पार्टनर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो है दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर। ठीक है, तो ये था एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, अब हम इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज हमें कैसे करनी है। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम, सबसे पहले एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कि नेट प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफर किया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसकी क्या एंट्री होगी। आपको ये ध्यान रखना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी क्रेडिट साइड पर एंट्री होगी ना, जो हमारी क्रेडिट साइड की एंट्री है वो जर्नल एंट्री में क्या होंगी, डेबिट। है, ये जर्नल एंट्रीज में क्या होंगी, डेबिट। और जो हमारी डेबिट साइड की एंट्रीज हैं ये जर्नल एंट्री में क्या होंगी, क्रेडिट। आई होप कि आपको ये समझ आई। ये सिर्फ एक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप भूल भी जाओ तो आपको एकदम से याद रहे कि करना क्या था, कौन सी एंट्री डेबिट करनी थी और कौन सी क्रेडिट। तो एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है याद रखने का कि जो क्रेडिट साइड पर आइटम्स हैं वो जर्नल एंट्रीज में डेबिट, और जो डेबिट साइड पर आइटम्स हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो जर्नल एंट्री में होंगी क्रेडिट। ठीक है, अब हम इन जर्नल एंट्रीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री है नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट हम एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर लिखते हैं ना टोटल प्रॉफिट, तो वो यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और कौन सा अकाउंट है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये थी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री। सेकंड एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले क्या आएगा, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउ किया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, पार्टनर्स को देना है ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सेकंड एंट्री जो एप्रोप्रिएशन वाली होगी उसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पर होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर होता है। तो अब जर्नल एंट्रीज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पर आ जाएगा और एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये थी क्लोजर की एंट्री। फर्स्ट है अलाउ करने की एंट्री, देन क्लोजर एंट्री आपकी आएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री इज एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की क्या एंट्री होगी, अब जब अलाउ करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट ही होता ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वहां, तो यहाँ भी क्रेडिट ही होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि चाहे यहाँ पे चार्ज हो रहा है। ठीक है, पार्टनर ने फर्म को देना है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो जिस भी पार्टनर ने देना है वो पहले डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, फिर हम उसकी क्लोजर की एंट्री करेंगे। क्लोजर वाली एंट्री में एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है क्रेडिट साइड पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे ही सैलरी और कमीशन की आ जाएगी। सबसे पहले अलाउ करेंगे सैलरी और कमीशन को कि पार्टनर को मिल रही है, तो पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लोजर एंट्री में अप्रोप्रिएशन वाली एंट्री होगी है ना, तो पार्टनर सैलरी और कमीशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में डाल रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं वो, तो रिजर्व वाली एंट्री एप्रोप्रिएशन में होती है डेबिट साइड पर, तो यहाँ क्या होगी क्रेडिट साइड पर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बीइंग प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट अब जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी कहाँ आता है हमारा डेबिट साइड पर आता है ना एप्रोप्रिएशन में, तो जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगी। ठीक है, और आपको ये इंपॉर्टेंट नोट भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैं आपको दो मेथड थे, उसमें एक था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट इट आपको भी इन फॉर्मेट्स को अच्छे से करना है। ठीक है, फॉर्मेट गलत हो गया तो एंट्रीज गलत करोगे। ठीक है, एंट्रीज को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, और जर्नल एंट्रीज को भी अच्छे से देख लेना। अब देखो, सपोज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मतलब एडजस्ट नहीं करी इसमें कुछ चीजें, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन वगैरह। ठीक है, वो एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट 1 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन इन्होंने दिया है 5000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 5000 के। ठीक है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना निकलेगा। अब इसके दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट अमाउंट पुलर्स हम इसको ऐसे कर सकते हैं। प्रॉफिट यहाँ कितना दिया हुआ है 1 लाख, इन्होंने एडजस्ट क्या नहीं किया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 5000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कितने हैं 5000। ठीक है, तो अब 1 लाख माइनस 10,000 90,000, 90,000 रिमेनिंग आ रहा है ना, तो इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन, या फिर नेट प्रॉफिट भी आप लिख सकते हो बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट हमने लिखा, तो 1 लाख माइनस 10,000 90,000, तो ये प्रॉफिट निकल कर
आया। ठीक है, अब ये 90,000 हमने कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये 90,000 हमारे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हमने कर दिए बाय नेट प्रॉफिट 90,000। फर्स्ट मेथड तो था ये। अब सेकंड मेथड क्या है, डायरेक्टली हम इसको एप्रोप्रिएशन में ही एडजस्ट कर दें। तो वो हम कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना हमें दे रखा है 1 लाख बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, बिफोर एडजस्टमेंट दिया हुआ 1 लाख, कुछ भी एडजस्ट नहीं किया हुआ हमने। प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट अगर नहीं बनाना तो हम इसको यहां पर कर देंगे 1 लाख माइनस 5,000 माइनस 5,000 90,000। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर थे अगर, ठीक है, इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 45,000 ए का हो गया और 45,000 ही बी का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। दो तरीके हैं, या तो हम एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएं और हम इस तरह से प्रॉफिट में इन आइटम्स को एडजस्ट करेंगे, और या फिर डायरेक्टली हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही एडजस्ट कर देंगे। तो दोनों मेथड सही हैं। ठीक है, आपको जोन सा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इजी लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आज का था हमारा ये छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, और हमने इसका फॉर्मेट देखा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमने पढ़े कि किस तरह से हमें एडजस्ट करना है प्रॉफिट को, और कुछ हमने जर्नल एंट्रीज देखी। और ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, साथ के साथ आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए। नहीं तो जब हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी ना, पूरा मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। मेरी वेबसाइट भी है और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इनको अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये आपका बेस है। ठीक है, 12th क्लास के लिए ये बेस है आपके अकाउंट्स का। यहाँ से आपका ये फॉर्मेट जो शुरू हुआ है आगे तक चलने वाला है। ठीक है, सभी चैप्टर्स में आपका ये काम आएगा, तो आप इसको अच्छे से करें तो आपकी सभी चैप्टर्स पर पकड़ मजबूत बनेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, रिवाइज करते रहें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।